बिहार समसामयिकी 2023। बिहार के वह 6 जिले जहां नेशनल स्किल सेल डिजीज मिशन 2047 शुरू किया जाएगा वो है पश्चिम चंपारण, बांका, सिवान, जमुई, पूर्णिया, कटिहार। एक बार फिर से, पश्चिमी चंपारण, बांका, सिवान, जमुई, पूर्णिया व कटिहार, जहां पे नेशनल स्किल सेल डिजीज मिशन 2047 शुरू किया जाएगा। बिहार बायो फ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023, जिसे हाल ही में मंजूरी प्रदान की गई है, का उद्देश्य है कचरा को कंप्रेस्ड गैस में बदलना। अगस्त 2023 तक प्रधानमंत्री जनधन योजना के लाभार्थियों की संख्या में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो वो है बिहार। FT सेकेंड से पढ़ाई करने वाला वह बिहारी छात्र हाजीपुर, जिसकी शॉर्ट फिल्म चंपारण मटन को ऑस्कर 2024 के लिए नामित किया गया है, वो है रंजन कुमार। वह राज्य जहां प्रस्तावित 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड हाईवे को हाल ही में केंद्र सरकार ने नेशनल हाईवे घोषित किया है, वो है बिहार। यूपी के बनारस, चंदौली होते हुए बिहार के चांद, चैनपुर, रामपुर, तिलौथू, कुटुम्बा, इमामगंज के बाद झारखंड राज्य पार करते हुए कोलकाता के निकट बगनान, कोलकाता चेन्नई गोल्डन क्वाड्रिलेटरल तक 386 किलोमीटर लंबा यह ग्रीनफील्ड 6 लेन हाईवे NH 319B 319B नाम से जाना जाएगा। यह देश का 631वां नेशनल हाईवे होगा। 631। बिहार के किस स्थान में 185 मेगावाट का बैटरी स्टोरेज सोलर पावर प्लांट का निर्माण होगा? तो ये है कजरा। बिहार के किस स्थान में 185 मेगावाट का बैटरी स्टोरेज सोलर पावर प्लांट का निर्माण होगा? तो ये है कजरा में। यह नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा बैटरी स्टोरेज प्लांट होगा। इसके निर्माण पर 1700 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान है। बिहार बजट 2023-24। बजट के मुख्य बिंदु 2023-24 के लिए बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पादन GSDP मौजूदा कीमतों पर 8.59 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो 2022-23 में 7.89 लाख करोड़ रुपए था, से 8.9% की वृद्धि हुई है। 2023-24 में व्यय ऋण चुकौती को छोड़कर 2,38,327 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो 2022-23 के संशोधित अनुमान से 12% कम है। 12% कम है। इसके अलावा राज्य को 23,559 करोड़ रुपए का कर्ज भी चुकाना होगा। 2022-23 में व्यय यानी कि ऋण भुगतान को छोड़कर बजट अनुमान से 21% अधिक होने का अनुमान है। 2023-24 के लिए प्राप्तियां उधार को छोड़कर 2,12,759 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो 2022-23 के संशोधित अनुमान से 6% अधिक है। 2022-23 में प्राप्तियां उधार को छोड़कर बजट अनुमान से 2% अधिक होने का अनुमान है। 2023-24 में राजस्व अधिशेष 4,479 करोड़ रुपए GSDP का 0.5% होने का अनुमान है। संशोधित अनुमान के अनुसार 2022-23 में राज्य को 28,349 करोड़ रुपए GSDP का 3.6% का राजस्व घाटा होने की उम्मीद है। 2023-24 में राजकोषीय घाटा GSDP का 3% 25,568 करोड़ रुपए लक्षित है। 2022-23 में संशोधित अनुमान के अनुसार राजकोषीय घाटा GSDP का 8.8% होने का अनुमान है, जो GSDP के 3.5% के बजट अनुमान से काफ़ी अधिक है। 2023-24 में व्यय ऋण चुकौती
को छोड़कर 2,38,327 करोड़ रुपए का लक्ष्य है, जो 2022-23 के संशोधित अनुमान से 12% कम है। इस व्यय को 2,12,759 करोड़ रुपए की प्राप्तियों उधार को छोड़कर और 25,768 करोड़ रुपए की शुद्ध उधारी के माध्यम से पूरा करने का प्रस्ताव है। 2023-24 में कुल प्राप्तियां उधार के अलावा 2022-23 के संशोधित अनुमान से 6% की वृद्धि दर्ज की उम्मीद है। बिहार की अर्थव्यवस्था वित्तीय वर्ष 2023-24 की तुलना की कुल राजस्व प्राप्तियों वित्तीय वर्ष 2023-24 की कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का हिस्सा 71.79% अनुमानित है, जिसमें कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का हिस्सा 71.79% अनुमानित है। जीएसडीपी 2021-22 में बिहार की जीएसडीपी स्थिर कीमतों पर पिछले वर्ष के निम्न आधार से 11% बढ़ने का अनुमान है। 11% बढ़ने का अनुमान है। 2020-21 में बिहार की जीएसडीपी में 3.2% की गिरावट आई थी। इसकी तुलना में राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद 2020-21 में 5.8% के संकुचन के बाद 2021-22 में 9.1% की धीमी गति से बढ़ने का अनुमान है। 2021-22 में कृषि, विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों का बिहार की अर्थव्यवस्था में क्रमशः 26%, 15% और 59% योगदान देने का अनुमान है। यानी कि कृषि क्षेत्र में 26%, विनिर्माण क्षेत्र में 15% और सेवा क्षेत्र में 59% योगदान देने का अनुमान है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जुलाई 2021 से जून 2022 के अनुसार बिहार में बेरोजगारी दर 6% थी, जो राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी दर 4.1% से अधिक है। यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी दर है 4.1% और बिहार में बेरोजगारी दर है 6%। 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के लिए बिहार में बेरोजगारी दर 20.1% थी, जो राष्ट्रीय पर 12.4% से अधिक थी। यानी कि 15 से 29 साल तक के आयु वर्ग के जो बेरोजगार हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर 12.4% हैं और बिहार में 20.1% हैं। स्रोत ये है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23। अगस्त 2023 में प्रकाशित पुस्तक संसद में नीतीश कुमार के लेखक हैं जगत नारायण सिंह यादव। 4 जुलाई 2023 को घोषित बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 के अनुसार राज्य में बायोफ्यूल्स के लिए उत्पादन के लिए प्लांट लगाने वालों को प्लांट और मशीनरी की लागत का कितना प्रतिशत अनुदान मिलेगा? 1%। नीति आयोग द्वारा जुलाई 2023 में जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में देश के किस राज्य में सर्वाधिक गरीब लोग हैं? तो ये है बिहार में 33.76% लोग गरीब हैं। 50 मई 2023 में बिहार के किस नगर निगम ने भारत में पहली डिजिटल करेंसी जारी की? पटना नगर निगम ने पहली डिजिटल करेंसी जारी की है। वह मैथिली युवा लेखक जिन्हें उनकी रचना ओल कतरा झोल कतरा के लिए साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। अक्षय आनंद सन्नी। ओल कतरा झोल कतरा मैथिली युवा लेखक हैं अक्षय आनंद सन्नी। इन्हें साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। हाल ही में देश के 103 संस्थानों को चिप टू स्टार्टअप की जिम्मेदारी मिली है। इनमें बिहार के कौन से संस्थान शामिल हैं? IIIT भागलपुर और IIIT व NIT पटना। छत्तीसगढ़ कैडर के वह IPS अधिकारी जिन्हें जून 2023 में रॉ का नया चीफ नियुक्त किया गया है, रवि सिन्हा। जून 2023 में बिहार के किस स्थान पर खुदाई के दौरान भगवान विष्णु की 7वीं सदी की दुर्लभ मूर्ति मिली है? नवादा जिले के रोह प्रखंड के मनियोचक गांव में। वहां पे
भगवान विष्णु की 7वीं सदी की दुर्लभ मूर्ति मिली है। हाल ही में पुणे के छत्रपति शिवाजी स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता में कौन सा राज्य चैंपियन बना? तो ये है बिहार। राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता में बिहार चैंपियन बना है। बिहार की किस यूनिवर्सिटी को हाल ही में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद यानी कि नैक की A++ ग्रेड मिला है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। केंद्र सरकार के परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार देश के किस राज्य में बुजुर्गों की संख्या सबसे कम है? 7.7%, वो है बिहार में। 5 से 11 जून 2023 तक कजाकिस्तान में आयोजित एशियन सैम्बो प्रतियोगिता के स्पोर्ट्स सैम्बो इवेंट में बिहार के किन 2 खिलाड़ियों ने पदक जीता है? तो इनमें है भोरिक सिंह यादव, रजत पदक है, अभिलाषा कांस्य पदक। भारत के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जून में जारी NIRF 2023 में IIT पटना की कौन सी रैंक है? तो यहाँ पे IIT पटना की 66वीं रैंक है। हाल ही में जारी राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण रैंकिंग में जहाँ तेलंगाना शीर्ष पर है, वहीं इस रैंकिंग में बिहार का स्थान है 27th। राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण रैंकिंग में तेलंगाना शीर्ष पर है तो बिहार का स्थान है 27th। जून 2023 में बिहार में किन 2 नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को स्थापित करने का निर्णय लिया गया? तो ये है गया, कम पानी से मोटे अनाज के लिए, दूसरा है वैशाली, पान की खेती के लिए। सरकारी अस्पताल में आने वाले मरीजों को दवा देने के मामले में बिहार देश में किस स्थान पर है? तो ये दूसरे स्थान पर है। सरकारी अस्पताल में आने वाले मरीजों को दवा देने के मामले में बिहार देश में दूसरे स्थान पर है, क्योंकि पहले स्थान पर है राजस्थान। बिहार कृषि अनुसंधान और विकास पर केंद्रित चौथा कृषि रोड मैप, जिसमें जीन एडिटिंग के जरिए फसल सुधार किया जाएगा, कब से कब लागू होगा? 2023 से 2028 तक। अप्रैल 2023 में किसे स्टार्टअप इनोवेशन इन IT सेक्टर में बेस्ट अवार्ड मिला है? चंद्रशेखर दरभंगा से। हाल ही में बिहार के किस स्थान से दुर्लभ प्रजाति की सोनकंठी गौरैया मिली है? मुंगेर के भीम बांध से। वर्ष 2022-23 में बिहार में मनरेगा में सबसे बेहतर प्रदर्शन जमुई का रहा, वहीं सबसे खराब प्रदर्शन वाला जिला है खगड़िया। केंद्र सरकार की ओर से जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत जनवरी के लिए जारी रैंकिंग राष्ट्रव्यापी में देश भर में पहला स्थान मिला है समस्तीपुर को। केंद्र सरकार की ओर से जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत जनवरी के लिए जारी रैंकिंग राष्ट्रव्यापी में देश भर में पहला स्थान मिला है समस्तीपुर को। मार्च 2023 में किसे पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो ये हैं के विनोद चंद्रन। चुनाव से पहले वोटरों को जागरूक करने के लिए चुनाव आयोग ने किसे जनवरी 2023 में बिहार का स्टेट आइकॉन बनाया? मैथिली ठाकुर को। जनवरी 2023 में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत महिलाएं और बच्चे कुपोषित हैं? तो इसमें 63% महिलाएं और 69% बच्चे हैं। वह बिहारी जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है उनमें हैं आनंद कुमार, सुपर 30 वाले, सुभद्रा देवी और कपिल देव। बिहार के किस जिले में देश का पहला डॉल्फिन ऑब्जर्वेशन सेंटर बनेगा, जहां शीशे से डॉल्फिन की अटखेलियां दिखेंगी? ये हैं भागलपुर के अगुवानी पुल। दिसंबर 2023 में किसे बिहार का 53वां DGP नियुक्त किया गया? राजबिंदर सिंह भट्टी को। राज्य उद्योग विभाग द्वारा दिसंबर 2022 में जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग में औद्योगिक योजनाओं के क्रियान्वयन के आधार पर दी गई रैंकिंग में कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर है? तो वो है सिवान, 73.5 अंक। तीसरे आसियान भारत ग्रास रूट इनोवेशन फोरम में जमीनी स्तर की नमोन्वेष प्रतियोगिता में किसे नवाचार मॉडिफाइड वॉकर विद एडजस्टेबल लेग्स को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो ये है शालिनी कुमारी बिहार से।
बिहार में बाघों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि के बाद राज्य सरकार अब गैंडों के संरक्षण के लिए किस टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की है? राइनो टास्क फोर्स। राइनो टास्क फोर्स। बिहार में घोषित जैविक कॉरिडोर योजना में शामिल 13 जिले हैं पटना, बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, भागलपुर, मुंगेर, कटिहार व नालंदा। एक बार फिर से सुन लीजिए, पटना, बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, भागलपुर, मुंगेर, कटिहार व नालंदा। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित वर्ष 2022 का नेशनल वाटर अवार्ड में बिहार का कौन सा स्थान मिला है? बिहार को कौन सा स्थान मिला है? तो वो तीसरा स्थान मिला है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित वर्ष 2022 का नेशनल वाटर अवार्ड, बिहार को वहाँ पे तीसरा स्थान मिला है। 13 जुलाई 2023 को कैग की रिपोर्ट के अनुसार कोविड महामारी के बाद राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने वाला 10 शीर्ष राज्यों में बिहार किस स्थान पर रहा है? तो तीसरे स्थान पर रहा है, 15.05%। बिहार का कौन सा जिला 100% डिजिटल प्लेटफॉर्म की ओर अग्रसर है? तो ये है शेखपुरा। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में आयोजित वर्ष 2023 के राष्ट्रमंडल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में रेफरी के रूप में चुना गया था सृष्टि सिंह को, जो कि सिवान से हैं। बिहार राज्य के 13 जिले में चलाई जा रही जैविक कॉरिडोर योजना का विस्तार कब तक के लिए किया गया है? तो ये 2025 तक के लिए। जैविक कॉरिडोर योजना 2025 तक के लिए। चयनित 13 जिलों में कुल 20,000 एकड़ को पूर्ण रूप से जैविक क्षेत्र बनाया जाएगा। बिहार में फ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 को मंजूरी कब प्रदान की गई है? 4 जुलाई 2023 को। 14.5 किलोमीटर लंबा श्री कृष्ण सेतु बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये मुंगेर जिले में। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक नीतीश कुमार अतरंग दोस्तों की नज़र में किसने लिखी है? तो ये उदय कांत ने लिखी है। नीतीश कुमार अतरंग दोस्तों की नज़र में उदय कांत द्वारा लिखी गई पुस्तक है। पटना में गंगा नदी के तट पर बने मरीन ड्राइव की तर्ज पर किस जिले में स्थित बागमती नदी के तट को विकसित किया जाएगा? तो ये दरभंगा। बिहार में किन नदियों को आपस में जोड़ने का कार्य चल रहा है? गंगा और गंडक को। बिहार के किस शहर में देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल बनाया जा रहा है? तो ये पटना के। हाल ही में बिहार के कितने जिलों में सिमुलतला जैसी आवासीय स्कूल खोले जाने का निर्णय लिया गया है? तो ये हैं 11 जिलों में। 21 से 23 जून 2023 के बीच श्रम 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो पटना में। श्रम 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन पटना में किया गया। बिहार की किस नर्स को वर्ष 2023 का राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये है गीता कुमारी शेखपुरा को। भारत का पहला NTPS नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम लागू करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये है बिहार। भारत का पहला NTPS नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम लागू करने वाला राज्य है बिहार। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने कहाँ पहली बार पैरामेडिकल काउंसिल गठित करने का निर्णय लिया है? तो वो है बिहार। नीति आयोग द्वारा 17 जुलाई 2023 को जारी UNDP रिपोर्ट में किस राज्य को सर्वाधिक गरीब राज्य घोषित किया गया है? तो बिहार 33%। 17 जुलाई को नीति आयोग द्वारा UNDP रिपोर्ट में किस राज्य को सर्वाधिक गरीब राज्य घोषित किया गया है? तो वो है बिहार 33%। भारत का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बिहार के किस शहर में खोलने का निर्णय लिया गया है? तो इसका उत्तर है पटना। भारत का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना में खोलने का निर्णय लिया गया है। भारत के किस राज्य ने सरकारी स्कूल के बच्चों का आधार कार्ड बनवाने का निर्णय लिया है? तो बिहार सरकार ने। बिहार सरकार ने सरकारी स्कूल के बच्चों का आधार कार्ड बनवाने का निर्णय लिया है। वह देश जिसने अपने यहाँ बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बिहार की
मुख्यमंत्री साइकिल योजना को अपनाया है वो है जाम्बिया। जाम्बिया देश ने अपने यहाँ की बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बिहार की मुख्यमंत्री साइकिल योजना को अपनाया है। बिहार सरकार ने भूकंप से बचाव के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में किस क्लिनिक को खोलने का निर्णय लिया है? भूकंप क्लिनिक को। मई 2023 में सबसे पहले बिहार ने भारत में किस नाम से मौसम मोबाइल ऐप को विकसित किया? मौसम बिहार। बिहार में देश की पहली वन हेल्थ लैब को कहाँ पर शुरू किया गया है? मुजफ्फरपुर में। विश्व की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला साइकिलिंग करने वाली बिहार की पहली महिला बनी है सविता महतो, छपरा से। महिलाओं के लिए माहवारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य बना है बिहार। बिहार में भारत का पहला गैंडा प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र कहाँ बनकर तैयार हुआ? संजय गांधी जैविक उद्यान, पटना। पहला भारत का गैंडा प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र संजय गांधी जैविक उद्यान, पटना में बनकर तैयार हुआ। हाल ही में पुलिस में सर्वाधिक महिला भागीदारी वाला राज्य बना बिहार। पुलिस में सर्वाधिक महिला भागीदारी वाला राज्य बना बिहार। गया के फाल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम की लंबाई कितनी है? 411 मीटर। बिहार में कहाँ पर बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल निर्माणाधीन है? तो ये है पटना। बिहार में कहाँ पर बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल निर्माणाधीन है? तो ये है पटना। भारत का दूसरा तथा बिहार का पहला वानिकी कॉलेज कहाँ खोला गया है? तो ये है मुंगेर में। भारत में पहला पत्थरों से निर्मित बौद्ध स्तूप का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये है वैशाली। भारत में पहला पत्थरों से निर्मित बौद्ध स्तूप का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये है वैशाली। सरकारी स्कूल में कक्षा 1 में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या के मामले में बिहार देश में किस स्थान पर है? तो ये है प्रथम स्थान पर। 5.5 एकड़ के क्षेत्र निर्माणाधीन भारत का पहला पावर म्यूजियम कॉम्प्लेक्स वर्ष 2023 तक कहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा? पटना के कर बिगा हिया थर्मल पावर स्टेशन परिसर में। विश्व का पहला रामायण विश्वविद्यालय कहाँ पर बनाने का निर्णय लिया गया है? तो ये है वैशाली, बिहार में। विश्व का पहला रामायण विश्वविद्यालय वैशाली में बनाने का निर्णय लिया गया है। बिहार के किस गांव को राज्य के पहले स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित किया जा रहा है? बाबरचक गांव, बांका। बिहार का पहला वन्यजीव अस्पताल किस जिले में खोला जाएगा? तो ये है मुजफ्फरपुर। बिहार का पहला वन्यजीव अस्पताल मुजफ्फरपुर जिले में खोला जाएगा। जल जीव सर्वेक्षण 2023 के अंतर्गत बिहार के किस जिले को प्रथम स्थान मिला है? तो यह है समस्तीपुर। जल जीव सर्वेक्षण के अंतर्गत बिहार की पहली बैडमिंटन अकादमी कहाँ खुलेगी? भागलपुर में। भागलपुर में खुलेगी बिहार की पहली बैडमिंटन अकादमी। पूर्वी भारत का पहला मातृत्व देखभाल कौशल संवर्धन केंद्र पटना में शुरू किया गया। मातृत्व देखभाल कौशल संवर्धन केंद्र भारत का पहला केंद्र शुरू किया गया है पटना में। 27 जून 2023 को बिहार में भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को किस स्थानों के मध्य चलाया गया? पटना से रांची। बिहार के किस जनपद से नेपाल के मध्य पहली मालगाड़ी जून 2023 में चलाई गई? ये है अररिया जिला। हिसुआ नेवादा में किसकी सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई जा रही है? भगवान बुद्ध की हिसुआ नेवादा में सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई जा रही है। बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये मुजफ्फरपुर में। बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक मुजफ्फरपुर में। गरुड़ गणना 2023 के अनुसार सर्वाधिक गरुड़ भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ये बिहार में, और बिहार में भी सबसे ज़्यादा भागलपुर में। बिहार का पहला राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता
एवं प्रबंधन संस्थान का उद्घाटन अप्रैल 2023 में कहाँ पर किया गया? हाजीपुर वैशाली में। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान का उद्घाटन हाजीपुर वैशाली में किया गया। बिहार का पहला फल एवं सब्जी निर्यात केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? तो वो पटना में बनाया जा रहा है। हाल ही में किस बिहारी ने अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत किलिमंजारो पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये हैं लक्ष्मी झा। बिहार दिवस 22 मार्च 2023 को मनाया जाता है और उसकी थीम थी युवा शक्ति बिहार की प्रगति। बिहार दिवस 22 मार्च 2023 की थीम थी युवा शक्ति बिहार की प्रगति। बिहार की रिवर हैचिंग योजना किससे संबंधित है? नदियों के जलीय जीवों से। बिहार की रिवर हैचिंग योजना नदियों के जलीय जीवों से संबंधित है। बिहार के किन 7 जिलों में भूगर्भ जल में यूरेनियम की मात्रा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मानक से अधिक है? तो वो 7 जिले हैं नवादा, नालंदा, सुयोल, संखपुरा, सिवान, वैशाली, गोपालगंज। बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? तो ये है गोपालगंज। बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क गोपालगंज में बनाया जा रहा है। बिहार के किस स्टेशन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया जाएगा? तो ये है पटना। बिहार के पटना स्टेशन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया जाएगा। बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर कहाँ खोला जाएगा? तो ये है बिहार के पटना में। 100% हर घर नल जल पहुंचाने का प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा फतुहा में। बिहार के किस छात्र के प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 में आउटस्टैंडिंग का दर्जा दिया गया? तो ये है प्रणव सुमन को। एवरेस्ट वेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला पर्वतारोही कौन है? तो यह है लक्ष्मी झा, सहरसा। बिहार में सिंगल यूज़ प्लास्टिक को कब से प्रतिबंधित किया गया है? 1 जुलाई 2022। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू किया गया है? तो यह है 1 अप्रैल 2023। बिहार के कितने शहरों में खेलो इंडिया सेंटर खोले जाने का प्रस्ताव है? 33 शहरों में। बिहार सरकार ने किस लोक गायिका को अपने पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये है मैथिली ठाकुर। बिहार सरकार ने अपने पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है मैथिली ठाकुर को। श्रीलंका में 16वें एशियन स्कूल अंडर 11 चेस चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? मो रेयान, बिहार से। अल्ट्रा फास्ट 5G सेवा की सुविधा देने वाला बिहार का पहला हवाई अड्डा है पटना। बिहार की सबसे लंबी पेयजल पाइपलाइन योजना कौन सी है? गंगा जल आपूर्ति योजना। 36वें राष्ट्रीय सब जूनियर ताइक्वांडो चैंपियन 2023 में कौन सा राज्य ओवरऑल विजेता रहा? तो ये है बिहार। बिहार के विद्यालयों में किस दिन नो बैंक डे घोषित किया गया है? प्रत्येक शनिवार को। भोजपुरी का पहला OTT ऐप किस नाम से लॉन्च किया गया है? चौपाल। किस जिले में बिहार का दूसरा डॉपलर रडार लगाए जाने की घोषणा की गई है? तो ये है पूर्णिया। बिहार का पहला पानी में तैरता सोलर प्लांट कहाँ बनकर तैयार हो गया? दरभंगा में। आर्थिक नीति निर्माण एवं समीक्षा के लिए अलग स्वतंत्र संस्था लोक वित्त एवं नीति संस्था की स्थापना का निर्णय किस राज्य सरकार ने किया है? तो ये है बिहार ने। बिहार बजट 2023-24 में BPL परिवार की कन्या के विवाह हेतु कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है? तो ये है 100.73 करोड़, 100.73 करोड़। हाल ही में मलवरी सिल्क की पहली कंपनी बिहार में कहाँ पर खोली गई है? तो ये है पूर्णिया में। अमृत सरोवर निर्माण के तहत बिहार में सर्वाधिक सरोवर का निर्माण किस जिले में किया गया? तो यह है कटिहार में। मई 2023 में बिहार में कहां पर पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के निर्माण की घोषणा की गई है? तो यह है जैतिया गांव, फतुआ अंचल।
प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना के तहत पूर्व मध्य रेलवे का पहला गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ शुरू किया गया? बरौनी में। बिहार के किस धाम का विकास हरिद्वार के हरि की पौड़ी की तर्ज पर किया गया? सिमरिया धाम, बेगूसराय। बिहार के बजट 2023-24 में शिक्षा का बजट कितना आवंटित किया गया है? तो उसमें है 40,950.91 करोड़। बिहार आर्थिक समीक्षा 2022-23 में पटना के बाद सर्वाधिक शहरीकरण वाला जिला घोषित किया गया है, मुंगेर को। वर्ष 2023-24 में बिहार सरकार द्वारा प्रत्येक विधानसभा में कितने स्वास्थ्य उपकेंद्र के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है? तो ये है 7। वर्ष 2023 में बिहार औद्योगिक विकास समीक्षा में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? शिवहर। बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ खोला गया है? तो भागलपुर में। देसी नस्ल की गायों के संरक्षण के लिए गोवंश विकास संस्था की स्थापना कहाँ प्रस्तावित है? तो ये है पटना में। बिहार में पहली बार कहाँ पर पुलिस द्वारा पेड़ों का ऑडिट कराया गया? तो अरवल जिले में। बिहार में मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्प योजना कब से कब तक लागू किया जाएगा? 2022-23 से 2026-27 तक। बिहार सरकार ने शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों की गिरफ्तारी के लिए किस ऑपरेशन को चलाया है? ऑपरेशन प्रहार। बिहार का पहला 4 लेन ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक बन रहा है? औरंगाबाद से पटना, पटना से दरभंगा। औरंगाबाद, पटना, दरभंगा। फरवरी 2023 में दक्षिण एशियाई महिला फिल्मोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये है पटना में। 7 फरवरी 2023 में नीतीश कुमार ने राज्य के पहले तथा देश के दूसरे वानिकी कॉलेज का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किया है मुंगेर में। किसे बिहार में सामाजिक एवं साहित्यिक कार्यों के लिए कबीर कोहिनूर सम्मान दिया गया? प्रोफेसर सुधा सिन्हा को कबीर कोहिनूर सम्मान दिया गया सामाजिक और साहित्यिक कार्यों के लिए। हाल ही में किसे बिहार का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया? प्रशांत कुमार शाही को। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सड़कों के घनत्व में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो ये है तीसरा। किस राज्य के डाक विभाग ने भारतीय रेलवे के साथ डोर टू डोर पार्सल प्रोडक्ट योजना शुरू की है? तो ये है बिहार ने। प्रधानमंत्री की उद्यमी योजना पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस योजना को लागू करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य है? तो ये है पहला। वर्ष 2024 में प्रयाग हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ प्रस्तावित है? बिहार में। हमारे इसरो द्वारा जनवरी 2023 में जारी नाइट टाइम लाइट एटलस में प्रथम स्थान किस राज्य का रहा है? तो ये है बिहार का। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की श्रेणी में बिहार की किस महिला को मार्च 2023 में स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 दिया गया? बबीता गुप्ता को। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 बबीता गुप्ता को दिया गया। बिहार राज्य में सबसे बड़ा इको पार्क बनाया जा रहा है जमुई में। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक के द्वारा आर्सेनिक प्रदूषण रोकने के लिए कौन सा बैक्टीरिया विकसित किया गया है? सबौरे बायो आर्सेनिक मिटिगेटर 1 SBAM1। बिहार सरकार ने किशोरियों के विकास के लिए उड़ान अभियान कितने जिलों में शुरू किया है? 22 जिलों में। राज्य में पहला तितली केंद्र कहाँ बनाया गया? पटना में। द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन बायोग्राफी ऑफ जय प्रकाश नारायण पुस्तक के लेखक हैं विमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद। द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन बायोग्राफी ऑफ जय प्रकाश नारायण के लेखक हैं विमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद। बिहार के किस दिव्यांग खिलाड़ी ने जुलाई 2023 में पेरिस में आयोजित पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हाई जंप में सिल्वर मेडल जीता है? शैलेश कुमार जमुई ने। समाज सेवा में योगदान के लिए बिहार के किस व्यक्ति को 17 मई 2023 को रेड क्रॉस का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? अनिल चमरिया कटिहरा को।
बिहार सरकार ने किस वर्ष तक बिहार को कार्बन न्यूट्रल स्टेट बनाने का लक्ष्य रखा है? तो ये 2040 तक और 2070 राष्ट्रीय स्तर पर है। इसे कार्बन न्यूट्रल देश बनाना है और यहाँ पे बिहार को 2040 तक कार्बन न्यूट्रल स्टेट बनाना है। देश के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन वेस्ट इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? पूर्णिया के परौरा में। देश के पहले ग्रीनफील्ड ग्रीन वेस्ट इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन पूर्णिया के परौरा में किया गया। जुलाई 2023 में बिहार देश का पहला राज्य बन गया जिसने अपने 2 शहरों को ऊर्जा हरित कुशल शहर बनाया है, राजगीर, बोधगया। बिहार सरकार की लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना संबंधित है विधवा महिलाओं की आर्थिक सहायता हेतु। बिहार सरकार की लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना संबंधित है विधवा महिलाओं की आर्थिक सहायता हेतु। बिहार की किस छात्रा को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित डाक टिकट डिज़ाइन प्रतियोगिता में केंद्रीय पुरस्कार दिया गया है? तो ये है अमीषा कुमारी। बिहार में कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कितने जिलों में की गई है? तो ये 17 जिलों में की गई है। बिहार के कितने जिले में महिला शक्ति केंद्र खोले जाएंगे? 5 जिलों में। मैथिली भाषा में विमान की जानकारी देने वाला देश का पहला एयरपोर्ट दरभंगा एयरपोर्ट। मैथिली भाषा में विमान की जानकारी देगा दरभंगा एयरपोर्ट, पहला एयरपोर्ट है ये। विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग कहाँ स्थापित होगा? कैथवलिया, बिहार में। विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग कहाँ स्थापित होगा? कैथवलिया, बिहार में। बिहार को किस प्रसिद्ध लोक गायिका को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार दिया गया है? तो ये है मैथिली ठाकुर को। ये बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका हैं जिनको उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार दिया गया। पिछले दिनों नीतीश कुमार ने समाधान यात्रा का प्रारंभ किस जिले से किया? तो ये है पश्चिमी चंपारण से। केंद्र सरकार ने जलवायु अनुकूल खेती के लिए बिहार के कितने जिलों का चयन किया है? 10 जिलों का। फरवरी 2023 में बिहार के किस व्यक्ति को यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सलाहकार समूह का सह अध्यक्ष बनाया गया है? डॉक्टर संजय जायसवाल को। बिहार में कहां पर रोड रिसर्च संस्थान की स्थापना की जाएगी? मोकामा। बिहार के किस जिले ने अपना लोगो जारी किया है? बिहार के किस जिले ने अपना लोगो जारी किया है? तो ये है मधुबनी ने अपना लोगो जारी किया है। पीएम गतिशील योजना के तहत बिहार के कितने शहरों का विकास किया जाएगा? तो ये है 5 शहर। अजीत आजाद को मैथिली भाषा में उनके किस कविता संग्रह के लिए 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? पेन ड्राइव में पृथ्वी। पेन ड्राइव में पृथ्वी अजीत आजाद की मैथिली भाषा में उनके कविता संग्रह के लिए 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जा रहा है। दिसंबर 2022 में बिहार सरकार द्वारा जारी पहली औद्योगिक विकास रैंकिंग में प्रथम जिला रहा है सिवान 73.5 अंक के साथ। बिहार में एयर क्वालिटी नापने के लिए कितने जिलों में ग्रेनेड एक्शन प्लान लागू किया गया है? तो ये 25 जिलों में। वरेला झील के लिए बिहार सरकार द्वारा संरक्षण हेतु किस मित्र समूह का गठन किया गया? वेट घोंघा झील लैंड। बिहार का मोहन राकेश पुरस्कार प्रदान किया गया है राजेश कुमार को। मोहन राकेश पुरस्कार राजेश कुमार को मिला है। आर्कियोलॉजिकल एटलस ऑफ बिहार पुस्तक का विमोचन किसने किया? गोविंद मोहन ने। आर्कियोलॉजिकल एटलस ऑफ बिहार पुस्तक का विमोचन किया है गोविंद मोहन ने। बिहार की बहुचर्चित वरनार जलाशय परियोजना किस जिले में स्थित है? तो ये जमुई में है। वरनार जलाशय परियोजना जमुई जिले में है। हाल ही में ग्रेफाइट से ग्राफीन की नई तकनीकी बिहार के किस संस्थान ने विकसित की है? तो आईआईटी पटना। ग्रेफाइट से ग्राफीन की नई तकनीकी आईआईटी पटना ने विकसित की है। बिहार के किस व्यक्ति को प्रवासी भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं अशोक तिवारी। अशोक तिवारी को भारतीय प्रवासी भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कहाँ पर स्थित वाणावर पहाड़ मगध का हिमालय पर रोपवे का निर्माण किया जा रहा है? तो ये है जहानाबाद। हाल ही में बिहार के किस विद्युत संयंत्र को स्वर्ण शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?
कहलगांव विद्युत संयंत्र से। बिहार के किस जिले में राम वृक्ष बेनीपुरी स्मारक बनाया जाएगा? तो ये है मुजफ्फरपुर। बिहार सरकार ने किस वर्ष तक जिले के हर खेत तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? तो ये है 2025 तक। बिहार सरकार द्वारा गरीब व्यक्ति के निःशुल्क इलाज के लिए जन आरोग्य योजना के अंतर्गत कितने रुपए का खर्च किया जाएगा? 5 लाख रुपए का। अमृत 2 से बिहार के कितने शहर जोड़े गए? 22 शहर। किस वर्ष तक बिहार के सभी शहरों को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है? 2025 तक। 2025 तक बिहार के सभी शहरों को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत किस नदी पर बराज का कार्य पूर्ण किया गया? चिरैया नदी पर बराज का कार्य पूर्ण किया गया है नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत। बिहार सरकार की 7 निश्चय योजना संबंधित है फलदार पौधों के लिए। 7 निश्चय योजना संबंधित है फलदार पौधों के लिए। केंद्र सरकार बिहार सरकार के मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना को पहले चरण में कितने शहरों में शुरू करेगी? तो 10 शहरों में। पीएम आवास योजना में बिहार के किस जिले को प्रथम स्थान मिला है? तो ये है किशनगंज को। दिसंबर 2022 में बिहार की किस महिला को कंबोडिया में तीसरे आसियान भारत ग्रास रूट इनोवेशन फोरम में उसके नवाचार मॉडिफाइड वॉकर विद एडजस्टेबल लेग्स के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये है शालिनी कुमारी। हाल ही में 41वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार पवेलियन को कौन सा पदक मिला है? रजत पदक। बिहार सरकार खरीफ अभियान 2022 के तहत किसानों को कितने प्रतिशत सहायता अनुदान देगी? तो ये है 90%। बिहार में भारत तिब्बत विचार अध्ययन केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? गया में। भारत तिब्बत विचार अध्ययन केंद्र गया में बनाया जाएगा। हाल ही में FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का बिहार में उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये पूर्वी चंपारण में। बिहार में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का निर्माण कहाँ पर किया जाएगा? तो ये होगा कैमूर में। 60वीं नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो सानवी चौहान ने। डॉक्टर आपके द्वार प्रोजेक्ट का प्रारंभ बिहार के किस जिले में किया गया है? भोजपुर में। डॉक्टर आपके द्वार भोजपुर में प्रोजेक्ट का प्रारंभ किया गया है। बिहार में किस स्थान पर जनवरी 2023 में 1200 वर्ष पुराने 2 लघु स्तूप की खोज की गई है? तो ये है नालंदा। सीतामढ़ी बिहार में 257 फीट ऊंची किस देवी की प्रतिमा लगाने का निर्णय लिया गया है? सीता माता का। हाल ही में बिहार सरकार ने किस नए क्षेत्र को उद्योग का दर्जा प्रदान किया है? फिल्म निर्माण उद्योग को। बिहार की किस कवयित्री को दीनानाथ शरण सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं प्रोफेसर सुधा सिन्हा। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क बनाया गया? गोपालगंज को। मार्च 2023 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला 31वां एवं 32वां बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये था 31वां मधु कांकरिया उपन्यास है इनकी हम यहाँ थे, और 32वां दिया गया है माधव हाड़ा पुस्तक पंचरंग चोला पहर सखीरी के लिए। एक बार इसे फिर से देख लेते हैं। मार्च 2023 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला 31वां व 32वां बिहारी पुरस्कार, तो 31वां दिया गया है मधु कांकरिया को जिनका उपन्यास था हम यहाँ थे, और 32वां बिहारी पुरस्कार दिया गया है माधव हाड़ा को जिनका पुस्तक है पंचरंग चोला पहर सखीरी। बिहार के जल जीवन हरियाली योजना के लिए नाबार्ड द्वारा कितनी धनराशि देने की घोषणा की गई है? तो ये है 8.70 करोड़ रुपए। जीवन को हाँ कहें नशे को ना कहें का नारा बिहार सरकार ने किसके लिए दिया है? स्कूली बच्चों के लिए। बिहार की वर्तमान प्रजनन दर है 2.98 और देश की है 2.17। बिहार का पहला रिवर एवं जंगली सफारी
कहाँ शुरू किया जाएगा? तो यह है दुर्गावती जलाशय परियोजना पर। बिहार का पहला रिवर एवं जंगली सफारी शुरू किया जाएगा दुर्गावती जलाशय परियोजना पर। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल वेधशालाओं में बिहार की किस वेधशाला को शामिल किया गया है? मुजफ्फरपुर की 106 वर्ष पुरानी लंगट सिंह कॉलेज की वेधशाला को। बिहार सरकार ने कब तक राज्य को एड्स मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है? तो ये है 2030 तक एड्स मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। ई निश्चय पोर्टल संबंधित है पंचायती राज विभाग द्वारा हर घर नल एवं गली को पक्का करने हेतु। बिहार से जुड़े महत्वपूर्ण ऐप सुविधा ऐप ऊर्जा विभाग द्वारा, यहाँ पे ऐप दिए हुए हैं और किस संस्थान द्वारा? तो सुविधा ऐप ऊर्जा विभाग द्वारा, बिहार कोरियर ऐप शिक्षा विभाग द्वारा, दृष्टि ऐप जल संसाधन विभाग द्वारा बाढ़ नियंत्रण, इंद्र ब्रज ऐप आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा, परिमार्जन पोर्टल राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा, अनमोल ऐप गर्भवती महिलाओं हेतु, गृह दर्शन ऐप कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजनाओं के क्रियान्वयन में बिहार राज्य का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो यह है सुपौल। आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2022-23 में बिहार की जीडीपी गत वर्ष की तुलना में 10.98% की वृद्धि हुई जो राष्ट्रीय वृद्धि दर 8.68 से कितना अधिक है? तो ये है 2.3% अधिक। राज्य आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला पटना है, वहीं सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है शिवहर। बिहार का सबसे सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है पटना और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है शिवहर। बिहार में वर्ष 2020-21 में खाद्यान्न उत्पादन कितना रहा है? 184.9 लाख टन। बिहार में वर्ष 2020-21 में चावल उत्पादन में प्रथम स्थान है रोहतास का। बिहार में वर्ष 2020-21 में गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान है रोहतास का। बिहार में वर्ष 2020-21 में मक्का उत्पादन में प्रथम स्थान है कटिहार का। बिहार में वर्ष 2020-21 में दलहन उत्पादन में प्रथम स्थान है पटना का। बिहार में वर्ष 2020-21 में गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान है चंपारण का। न्यूजीलैंड में संपन्न सब जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग में बिहार की कृति राज सिंह ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो उन्होंने 6 स्वर्ण पदक जीते हैं। 10 दिसंबर 2022 को बिहार के किस खिलाड़ी ने एक दिवसीय मैच में सबसे तेज दोहरा शतक लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो यह है ईशान किशन। बिहार की वह कलाकार जिन्हें लोक संगीत के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? रंजना कुमारी झा। 100% डिजिटल बैंकिंग वाला बिहार का पहला जिला बना जहानाबाद। देश का कौन सा राज्य मार्च 2023 तक सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य बन गया है? तो ये है बिहार। बिहार में कहां पर 18 जुलाई 2023 को मलमास पुरुषोत्तम मास मेला 2023 का आयोजन किया गया? तो ये है राजगीर में। बिहार तमिलनाडु को पीछे छोड़ भारत का सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य बना। क्रेडिट सूचना कंपनी क्रिफ हाई मार्क द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2023 तक बिहार तमिलनाडु को पछाड़कर भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार माइक्रो लैंडिंग वाला राज्य बन गया है। इसने पिछली तिमाही की तुलना में मार्च तिमाही के दौरान सकल ऋण पोर्टफोलियो में 13.5% की वृद्धि के साथ बिहार की प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज की है। मार्च 2023 तक बिहार की माइक्रो फाइनेंस उधारी 48,900 करोड़ रुपए थी। इस बीच तमिलनाडु की MFI उधारी 46,300 करोड़ रुपए रही, जो कुल बकाया का 13.7% है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस है यहाँ पे। पहला है 16 अप्रैल को विश्व हाथी दिवस। विश्व हाथी दिवस और इसकी थीम है वन्य प्राणियों के अवैध व्यापार पर रोक लगाना। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। इन्वेस्ट इन अवर प्लैनेट। 25
25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस, टाइम टू डिलीवर ज़ीरो मलेरिया, इन्वेस्ट, इनोवेट, इम्प्लीमेंट। 26 अप्रैल विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, विमेन एंड आईपी एक्सिलरेटिंग होगा यहाँ पे, एक्सिलरेटिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। 21 मई अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर ओवर अ कप ऑफ टी। 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, समझौते से जैव विविधता कार्यवाही तक जैव विविधता का निर्माण करें। समझौते से जैव विविधता कार्यवाही तक जैव विविधता का निर्माण करें। 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस, थीम है हमें भोजन चाहिए तंबाकू नहीं। 2 मई विश्व अस्थमा दिवस, थीम है अस्थमा केयर फॉर ऑल। 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, थीम है स्कूल टू स्टार्टअप्स, इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। स्कूल टू स्टार्टअप्स, इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। 16 मई राष्ट्रीय डेंगू दिवस, डेंगू को हराने के लिए साझेदारी का उपयोग। 13 मई विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, जल पक्षी जीवन को बनाए रखना, थीम है जल पक्षी जीवन को बनाए रखना। एक बार डेट्स देख लेते हैं फिर से। 16 अप्रैल विश्व हाथी दिवस, थीम है वन्य प्राणियों के अवैध व्यापार पर रोक लगाना। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, इन्वेस्ट इन अवर प्लैनेट। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस, टाइम टू डिलीवर ज़ीरो मलेरिया, इन्वेस्ट, इनोवेट और इम्प्लीमेंट। 26 अप्रैल विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, विमेन एंड आईपी एक्सिलरेटिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। 21 मई अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर ओवर अ कप ऑफ टी। 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, समझौते से जैव विविधता कार्यवाही तक जैव विविधता का निर्माण करें। 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस, हमें भोजन चाहिए तंबाकू नहीं। 2 मई विश्व अस्थमा दिवस, अस्थमा केयर फॉर ऑल। 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, स्कूल टू स्टार्टअप्स, इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। 16 मई राष्ट्रीय डेंगू दिवस, डेंगू को हराने के लिए साझेदारी का उपयोग। 13 मई विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, जल पक्षी जीवन को बनाए रखना। 8 मई विश्व थैलीसीमिया दिवस, बी अवेयर, शेयर केयर, स्ट्रेंथनिंग एजुकेशन टू ब्रिज द थैलीसीमिया केयर गैप। एक बार फिर से देखते हैं। 8 मई विश्व थैलीसीमिया दिवस, बी अवेयर, शेयर केयर, स्ट्रेंथनिंग एजुकेशन टू ब्रिज द थैलीसीमिया केयर गैप। 17 मई विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से सबसे कम विकसित देशों को सशक्त बनाना, थीम है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से सबसे कम विकसित देशों को सशक्त बनाना। 3 मई विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, एज अ ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। 23 जून ओलंपिक दिवस, लेट्स मूव, थीम है लेट्स मूव। 15 जून वैश्विक पवन दिवस, थीम है पवन ऊर्जा, पावरिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया। 14 जून विश्व रक्तदान दिवस, गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ, शेयर ऑफन। 29 जून राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी के लिए राज्य संकेतक ढांचे को राष्ट्रीय संकेतक ढांचे के साथ रेखांकित करना। 30 जून अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस, ग्रह के लिए संसद। 30 जून अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस, ग्रह के लिए संसद। 27 जून अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस, फ्यूचर रेडी MSME फॉर इंडिया एट 100। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, अनलीजिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी अपलिफ्टिंग, अनलीजिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी अपलिफ्टिंग। 12 जुलाई विश्व पेपर बैग दिवस, इफ़ यू आर फैंटास्टिक डू समथिंग ड्रामेटिक टू कट द प्लास्टिक यूज पेपर बैग्स।
15 जुलाई विश्व युवा कौशल दिवस, स्किलिंग टीचर्स ट्रेनर एंड यूथ फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव फ्यूचर, स्किलिंग टीचर्स ट्रेनर एंड यूथ फॉर अ ट्रांसफॉर्मेटिव फ्यूचर। 17 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, सामाजिक न्याय के लिए बाधाओं पर काबू पाना और अवसरों को उजागर करना, सामाजिक न्याय के लिए बाधाओं पर काबू पाना और अवसरों को उजागर करना। 18 जुलाई नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, द लेगेसी लिव ऑन थ्रू यू, क्लाइमेट फूड और सॉलिडेरिटी। 20 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस, चंद्र अन्वेषण समन्वय और स्थिरता, चंद्र अन्वेषण समन्वय और स्थिरता। 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस भी मनाया जाता है। इसकी थीम है खेल को सार्वभौमिक और सभी के लिए सुलभ बनाना, खेल को सार्वभौमिक और सभी के लिए सुलभ बनाना। 22 जुलाई विश्व मस्तिष्क दिवस, मस्तिष्क स्वास्थ्य और विकलांगता किसी को पीछे न छोड़ें। विश्व मस्तिष्क दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है और ये मस्तिष्क स्वास्थ्य एवं विकलांगता किसी को पीछे न छोड़ें। 30 जुलाई विश्व मानव तस्करी विरोध दिवस, टीम एवरी विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग लीव नो वन बिहाइंड, टीम एवरी विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग लीव नो वन बिहाइंड। 28 जुलाई को विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस, वन और आजीविका लोगों और ग्रह को कायम रखना, वन और आजीविका लोगों और ग्रह को कायम रखना। 28 जुलाई विश्व हेपेटाइटिस दिवस, वन लाइफ वन लीवर, वन लाइफ वन लीवर। 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, दुनिया के सतत विकास के लिए युवाओं को हरित कौशल बनाना है, दुनिया के सतत विकास के लिए युवाओं को हरित कौशल बनाना है। 13 अगस्त विश्व अंगदान दिवस, स्वयं सेवक की ओर कदम बढ़ाएं, कमी को पूरा करने के लिए अधिक अंगदाताओं की आवश्यकता है। स्वयं सेवक की ओर कदम बढ़ाएं, कमी को पूरा करने के लिए अधिक अंगदाताओं की आवश्यकता है। 19 अगस्त विश्व फोटोग्राफी दिवस, अंडरस्टैंडिंग क्लाउड्स। 19 अगस्त विश्व फोटोग्राफी दिवस, अंडरस्टैंडिंग क्लाउड्स। 10 अगस्त विश्व जैव ईंधन दिवस, कार्बन तटस्थ विश्व की ओर जैव ईंधन, कार्बन तटस्थ विश्व की ओर जैव ईंधन। 31 अगस्त विश्व संस्कृत दिवस, विरासत परिवर्तन या हेरिटेज चेंज। 19 अगस्त विश्व मानवतावादी दिवस, द ह्यूमन रेस विद द स्लोगन इट टेक्स अ विलेज, द ह्यूमन रेस विद द स्लोगन इट टेक्स अ विलेज, यह एक गांव लेता है। 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है।